ये जो फैसला अचानक 2 तारीख के शाम को आया, वैसे जिलों की जो सीमाएं बदलने की अवधि थी वो 31 दिसंबर तक की थी। उसके बाद में जिलों की सीमाओं में कोई किसी प्रकार का परिवर्तन राज्य सरकार नहीं कर सकती, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने बैक डेट में 2 तारीख को ये आदेश जारी किया। इनकी सरकार बने 2 साल हो गए। अगर इनको ऐसा ही करना था तो सरकार बनने के बाद में जब हमारे समय में जिले बने थे, उन जिलों को इन्होंने ख़त्म भी किया। उसमें उसके साथ कर देते पूरे राजस्थान में जिले ख़त्म किए, जो कुछ भी इनको करना था। लेकिन इनकी नीयत ठीक नहीं थी। इन्होंने सोचा अभी कर देंगे तो जनता विरोध करेगी, जनता को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए ऐसे समय में करें ताकि बाद में जनता को अपनी आवाज़ उठाने का अवसर नहीं मिले। ये सोच करके इन्होंने ये समय तय किया 2 जनवरी। कोई मुझे इसका उचित ही नहीं लगा 2 जनवरी और 31 तारीख तो लगाई है, लेकिन आदेश 2 को हुआ। ये तो सारी दुनिया को मालूम है, सबको मालूम है, आम आदमी को मालूम है, आप लोगों को, मीडिया वालों को भी मालूम है। इससे पहले अगर किसी को कोई भला को तो बता, तो सुगबुगाहट जरूर थी, लेकिन उस समय तो ये लोग कह रहे थे ये कोके है, कोका ठोके। ये कोके हुए क्या हुआ, ये तो अब फैसला आ गया, अब तो पता पड़ गया। मतलब इनका कहने का कि इन्होंने ऐसा क्यों किया समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा क्यों किया, इसकी क्या ज़रूरत क्या पड़ी। ये धोरीमीना गुड़ामालानी ये एसडीओ तहसील नहीं थे पहले। 80 में जब मैं एमएलए बना उस समय न तो गुड़ामालानी तहसील थी न धोरीमीना तहसील थी। इनकी सबकी तहसील बाड़मेर थी, एसडीओ भी बाड़मेर था और कलेक्टर ऑफिस तो बाड़मेर था ही। बाड़मेर जिला कोई आज का नहीं है, ये तो अंग्रेज़ों के टाइम से बाड़मेर जिला बालोतरा तब बना है। और इतने वर्षों तक पीढ़ियों से हम बाड़मेर जिले में रह रहे हैं, तो अचानक ऐसी क्या नौबत आई कि हमको बाड़मेर से निकाल करके बालोतरा के अंदर भेजने का ये निर्णय लेना पड़ा। इसकी कोई वजह तो बताओ। फिर हम अब ये वजह ये जैसा कह रहे हैं, कभी कुछ वजह बता रहे हैं, कभी कुछ बता। रिफाइनरी की बात, तो रिफाइनरी तो बाड़मेर जिले में थी, बालोतरा तब बना। और मान लिया बालोतरा जिले में है रिफाइनरी, तो बालोतरा जिले में जाने से उनको सबको रिफाइनरी में रोजगार मिल जाएगा, सबको काम मिल जाएगा। बालोतरा जिले में भी तो लोग होंगे ना। अभी ये गुड़ामालानी धोरीमीना को छोड़ दो, इसके अलावा भी तो होंगे ना। पहले बाईतू भी पहले बालोतरा के साथ था। इसका मतलब बाईतू वालों ने तो सबने रोजगार ले लिया रिफाइनरी में। अब बाहर आ गए, कोई बात नहीं, उनके पास रोजगार है। तो कहना मतलब ये रोजगार की तो एक बहाना है। अब ये इन्होंने गलत निर्णय कर दिया। अब क्यों किया इसकी तो यही जाने, यही बता सकते हैं। अब इस गलत निर्णय को ऐसे स्वीकार कैसे करें कि हमारे से गलत निर्णय हो गया। इसलिए ये सारी बहानेबाजी बाकी कर रहे हैं। बाड़मेर जिले के अंदर किया था, ये जो अधिसूचना जारी की है इसको निरस्त किया जाए, ये है मांग हमारी मुख्य रूप से। और अभी जैसे यहाँ से मांगता है उप तहसील बनाई, अच्छी बात है, उप तहसील बनाई। हमने विरोध किया क्या? ना, कोई विरोध नहीं किया। कोई भी आज दिन तक इन्होंने 2 साल तक जो भी निर्णय लिए, चाहे पंचायतों के प्रबंधन के हों, चाहे ये उप तहसील के हों, हमने कभी कोई चीज़ का विरोध नहीं। अब उप तहसील बना करके इसको नोखड़ा में डाल दिया। तहसील नोखड़ा, मांगता वाले मांगता। जो उप तहसील शुरू कहाँ से होती है? ये लुक भाकरी से, यहाँ से 4 किलोमीटर, यहाँ से 1.5 किलोमीटर इस गुड़ामालानी नगर पालिका की सीमा से शुरू होती है। धोरीमीना नगर पालिका की सीमा से शुरू होती है मांगता उप तहसील। इनको नोखड़ा जाना पड़ेगा तहसील के काम के लिए, और एसडीओ के काम के लिए बाड़मेर जाना पड़ेगा। अब इनको जिला तो बाड़मेर रह गया, लेकिन बाकी कामों के लिए इनके जो भी काम धोरीमीना में होते थे, सरकारी काज के लिए, चाहे बिजली विभाग का है, चाहे पीडब्ल्यूडी का है, चाहे पीएचडी का है, चाहे आंगनबाड़ी महिला एवं बाल विकास विभाग का है, कोई भी विभाग का काम जो है वो यहाँ होता था। अब इनको हर काम के लिए वहाँ बाड़मेर जाना पड़ेगा, नोखड़ा जाना पड़ेगा।